ऐसे पास में रहते ना कई रिश्तेदार मिलेंगे महाराज, धीरे धीरे नाम होने दो तो रिश्तेदार जुड़ते जाएंगे। और अगर एक आध कोई चोरी वोरी कर ली तो जो सगा रिश्तेदार वो भी कहेगा हम नहीं जानते इसको। ऐसा होता है ना। इसलिए छोटे को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जो कार्य सुई करती वो तलवार नहीं करती, और जो तलवार करती वो सुई नहीं कर सकती, लेकिन दोनों का महत्व अपनी अपनी जगह है ना। इसलिए कभी किसी की तुलना किसी से मत करो, क्योंकि व्यक्ति जब चमकता है तो अपने समय से चमकता है। चमकते तो दोनों हैं, सूर्य और चंद्रमा भी, लेकिन चंद्रमा दिन में नहीं चमक सकता और सूर्य रात में नहीं चमक सकता, लेकिन दोनों तो प्रकाशवान है ना। और अगर हम कहें कि दोनों साथ में चमके तो ये तो असंभव है। इसलिए अपने आप को सूर्य और चंद्रमा के समान बनाओ, अपना समय आने पर चमकेंगे। तुलना करने में कुछ नहीं रखा। रावण ने वरदान मांग लिया, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई वारे। इनको छोड़ दिया और अब अत्याचार करने लगा, अधर्म करने लगा। और जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी तब तब भगवान को तो अवतार लेना पड़ेगा। पृथ्वी माता, गौ माता सारे पुकार करने लगे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। जब पुकार करने लगे तो भगवान ने एक आकाशवाणी की कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम सबके उद्धार करने के लिए और इस पृथ्वी को निशाचर विहीन करने के लिए जल्द से जल्द अवतार लेने वाला हूं। अब इधर भगवान ने इधर घोषणा कर दी, आकाशवाणी हो गई। और इधर राजा दशरथ एक बार बैठे बैठे मन में विचार आया, चौथापन प्रारंभ हो गया और बड़ा दुख सताने लगा राजा दशरथ को कि देखो मेरे पास इतना धन है। राजा दशरथ का नाम चक्रवर्ती राजा दशरथ, धन की कोई कमी नहीं, सम्मान की कोई कमी नहीं, लेकिन देखो मेरी कोई संतान नहीं। इस बात का बड़ा दुख हुआ और विचार करते करते सोचा क्या किया जाए। लिखा है, एक बार भूपति मन माई, भय गिलानी मोरे सुत नारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विचार किया, जब दुख सताने लगा तो देखा कहीं समाधान नहीं है, पहुंचे गुरुदेव के पास। लिखा है, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। और महाराज राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ कि देखो मेरा बुढ़ापा चालू हो गया, चौथापन प्रारंभ हो गया, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं, क्या करें। जो गुरु होता है ना, गुरु का कार्य होता है कि व्यक्ति के मन के अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर लेके जाए, उसको कहते हैं गुरु। लेकिन ये चल रहा है कलयुग, यहाँ ऐसे भी गुरु आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि राम जी की मूर्ति निकालो, हमारी रखो, अगरबत्ती लगाना। आप उस समय धर्म से विमुख मत होना, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि मैंने कल भी कहा था ये बात कि पहले जब कथा होती थी तो लोग ईश्वर को स्वयं को माध्यम बना करके ईश्वर का प्रचार करते थे। पहले जब कथा होती थी तो लोग ईश्वर के प्रचार के लिए अपने आप को माध्यम बनाते थे, लेकिन आज जो कथा हो रही है इसमें ईश्वर को माध्यम बना करके अपना प्रचार किया जा रहा है। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। गुरु वही सच्चा जो परमात्मा से मिलाए, इस आत्मा का मिलन जो परमात्मा से कराए वही गुरु। अन्यथा तो महाराज फिर ऐसे ऐसे गुरु हैं जो कहे आओ गुरु करो पीना शुरू। हाँ, ऐसे भी गुरु हैं। इसलिए एक ऐसे हैं जिनका नाम संत
नाम के आगे लिखा संत। और गुरु ने अगर कह दिया तो उस बात को स्वयं भगवान नहीं टाल सकते। गुरु की बड़ी महिमा। तो गुरुदेव ने कहा कि अरे राजन, चिंता क्यों करते हो, धर्म धीर हो यही सुतचारी। एक नहीं भैया, कितने पुत्र का जन्म होगा? 4। और उसके लिए क्या करो? उसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करा लो। और वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि से कहा कि राजा दशरथ के घर पुत्र का जन्म हो, इसके लिए व्यवस्थित यज्ञ आप प्रारंभ कर दें। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ जब कराया, अच्छा ये श्रृंगी ऋषि कौन है आप जानते हैं? श्रृंगी ऋषि कोई और नहीं, राजा दशरथ के जवाई हैं। इनकी एक संतान थी पहले, पुत्री, जिसका नाम था शांता। क्या नाम था? शांता। और इस शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ। लेकिन जब शांता इनकी पुत्री तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा मैं निसंतान हूं? क्योंकि जो चीज दान कर दी गई उसके विषय में अब नहीं सोचना चाहिए। रानी कौशल्या की एक बहन थी जिसकी कोई संतान नहीं थी, और राजा दशरथ थे परमदानी। उन्होंने कहा मेरी कोई संतान नहीं, आपकी पुत्री मुझे दे दो दान में। राजा दशरथ माता कौशल्या ने अपनी पुत्री शांता रानी कौशल्या की बहन को दान में दे दी। और उन्हीं शांता का विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि के साथ। और पुत्र की कामना के लिए, पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया, जिन्होंने यज्ञ कराया। यज्ञ आरंभ हुआ और यज्ञ जब विधिवत पूर्ण हुआ तो यज्ञ में से भगवान निकले और उनके हाथों में खीर का पात्र था, जिसके खाने से तीनों रानियां गर्भवती होने वाली थी। तीनों को खीर बांट दी गई। तीनों रानियां खीर लेकर के अपने अपने महल में चली गई। खाया नहीं, गर्म खीर थी। लेकिन उसी बीच में विचित्र बात तो ये हो गई कि माता सुमित्रा ने खीर का पात्र उठा करके खिड़की के पास रख दिया और कुछ कार्य करने लग गई कि गर्म है खीर, जब थोड़ी ठंडी हो जाए तब खाऊंगी। उतने में एक पक्षी आया, पक्षी ने उस पात्र को उठाया और लेकर के उड़ गया। अब जब उड़ा तो वो पक्षी उस रास्ते से गया जहां माता अंजना बैठी है। और माता अंजना ने उस समय अपना मुख खोला और उसी समय भगवान की इच्छा से वो पात्र वहां जाके तिरछा हुआ, जो खीर माता अंजना के मुख में गई और जिससे माता अंजना गर्भवती हुई। और माता अंजना के गर्भवती होने से उनके गर्भ से जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ किसका? साक्षात हनुमान जी महाराज का। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। और हमारे हनुमान जी ऐसे हैं जो दुनिया के दुख को दूर करे उसको कहते भगवान, और जो भगवान को दुख को दूर करे उसे कहते हैं हनुमान। तो ऐसे हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ।